हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं खिचड़ी के दिन घूमने के लिए पार्क में। चलो वहाँ चल के चिपकाओ। ये देखिए लो पतंग लेकर आया है, दिखाओ। झूला सो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके यहाँ मकर संक्रांति कैसे मनाया जाता है, क्या खाया जाता है? हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति के दिन में दही चूड़ा खाया जाता है। इधर यूपी बिहार में दही चूड़ा खाया जाता है, और यूपी में खासतौर से जो पूर्वांचल है तो हमारे साइड दही चूड़ा खाया जाता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ खा पी के दही चूड़ा। हम लोग आ चुके हैं पार्क में। यहाँ पे लो देखिए, पतंग लाया था तो रास्ते में थोड़ा सा फट गया, उसी को चिपका रहा है। और सुबह में हम लोगों ने ये खाया था दही चूड़ा, बादाम पट्टी, और उसके साथ धनिया और टमाटर की चटनी होती है, या सब्ज़ी बना सकते हैं। तो मैंने एक चटपटी सी सब्ज़ी बनाया और खा के मज़ा आ गया। हम लोग को तो ये बहुत फेवरेट है। हम लोगों का तो ये दिसंबर महीने से ही चालू हो गया। 2-3 बार हम लोग खा चुके हैं दही चूड़ा लंच में। और यहाँ पे ये देखिए पार्क की बहुत खूबसूरत है, और मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, फिर भी लोग घूमने आए हुए हैं। और ये इस तरह से तालाब है इसके अंदर, इसमें बोटिंग भी हो रही है। बहुत अच्छा पार्क है बेनिया बाग में। गोदवलिया जाने में बेनिया बाग में पार्किंग भी है, तो वहीं पे ये है। और हम लोग आ गए हैं, और भी हम लोग को काम था, इस वजह से फिर हम लोग सोचे कि चलो बच्चों को घुमा भी देंगे और कुछ जो काम है वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पे लौ जो पतंग लेकर आया था, उड़ाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए यस और मेरी बहन है श्रेया है, वो लोग उधर खड़ी हैं। और मेरी बहन आई हुई है, इसीलिए हम लोग कहना था कि 2-4 दिन के लिए आई है तो उसको भी घुमा दे। उसी का कुछ काम था, शॉपिंग वगैरह करनी है। सो हम लोग निकले हैं। मेरी आज छुट्टी है, बाकी दिन ड्यूटी रहेगी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। सो इसी रीज़न से मौसम ख़राब होने के बावजूद भी मुझे आना पड़ा लेकर उन लोग को। यहाँ पर देखिए मैं पतंग उड़ाने में हेल्प कर रही हूँ, बट इसने सही से बांधा ही नहीं था लौ ने, इस वजह से इससे पतंग जो है उड़ नहीं रही थी। इसको उतना पता नहीं है, और उसे बस यही पता है कि खिचड़ी के दिन पतंग उड़ाते हैं। और उसने अपने गुल्लक के पैसे से ये पतंग मंगवाई है। श्रेया को देके, ट्यूशन जाती है तो उसको दिया था पैसा कि लेके आना, वो लेकर आई है। और यहाँ पे देखिए ये मुझे परेशान किया कि तुमको उड़ाने नहीं आ रहा है। और फिर हम लोग बहुत देर परेशान रहे। और हम लोगों में घर में किसी को पतंग उड़ाने इस तरह से नहीं आता, उनके पापा को भी नहीं आता है, और वो अपने से ही सब धागा वगैरह बांधा है। फिर एक भैया मिलते हैं जो पतंग उड़ा रहे थे, फिर मैंने उन्हें बुलाया और कहा भैया थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए मेरे बेटे को, उसे पतंग उड़ानी है। तो ये आके फिर सही से बांधते हैं और फिर उसको उड़ाते हैं ये पतंग, और उड़ा के देते हैं। फिर इसकी वाली पतंग ना थोड़ी देर उड़ाने के बाद एक पेड़ में ये फंसा देता है, फिर फंस जाती है। फिर जो भैया है उनके पास एक पतंग होती है, क्योंकि बहुत लोग अगल बगल उड़ा रहे हैं ना, तो पतंग कट के गिर रही थी। ये लौ की पतंग उड़ चुकी है, और इस पेड़ में फिर वो फंसा देता है। फिर वो दूसरी पतंग अपने पास से देते हैं जो उन्होंने पाया हुआ था, गिरा हुआ था इस पार्क के अंदर। और कुछ देर उड़ाने के बाद वो भी जो से गिर जाती है। तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोग भी थोड़ा सा इस तरह से उड़ाते हैं और रील्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं ये दूसरी वाली पतंग उड़ा रही हूँ जो उन्होंने दिया था। पहली वाली तो फंस चुकी थी, वो तो दे ही नहीं रहा था किसी को लौ कि नहीं तुम लोग गिरा दोगे, नहीं मैं उड़ाऊँगा। ऐसे करते करते उसने पेड़ में फंसा दिया। उसके बाद ये देखिए कितना बढ़िया से उड़ा रहे, उन्होंने उड़ा के दे दिया है। बहुत अच्छा लग रहा था इस पार्क में, मतलब आसमान में पतंग ही दिख रही थी। और बहुत सारे बच्चे ना पतंग लूटने के लिए आए थे जो कट के गिर गई थी। यहाँ पे देखिए मेरी बहन भी और इस तरह से पकड़ के और उड़ा रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन हम लोग के घर में किसी को आता ही नहीं कि उड़ा के दे दे, तो थोड़ा सा धागा खींचने वगैरह हम लोग को आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पार्क में पतंग एंजॉय करते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं पार्क में इस तरह से आके। और देखिए कितना बढ़िया आसमान में दिख रहा है, मौसम भी मतलब अच्छा लग रहा था हम लोग को, क्योंकि पैदल चलने से ना उतनी ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। लेकिन बच्चों को कहाँ ठंडी लगती है, उन लोग को तो झूला वगैरह झूलना था। झूला देख के अभी तो पतंग उड़ा रहा है, उसके बाद इन लोग को झूला का जो है नशा चढ़ जाएगा। और उसके बाद जो दूसरी वाली पतंग थी उसको भी लोगों ने खींच के नीचे गिरा दिया, और फिर कोई उड़ाने वाला नहीं था। फिर हम लोग आके यहाँ बैठ जाते हैं, और मेरी फ्रेंड भी आ गई है और उसके हस्बैंड भी है साथ में। फिर हम लोग चद्दर लेकर आए थे, घर से चाय वगैरह बना के ले आए, और ठंडी में हम लोग यहाँ पे इंजॉय किए, काफ़ी मज़ा आया। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं, और देखिए साथ में हम चिप्स, ये तो बाहर ही हम लोग खरीदे हैं, ये वाली इसको फोफी बोलते हैं हम लोग, बाहर ठेले पे बेच रहा था वो लिए घर से चिप्स कुरकुरे लेकर आए हैं। और ये नमकीन है, और वो जो थर्मल वाला बॉटल है उसमें मैं
चाय बना के घर से लेकर आई, क्योंकि यहाँ की जो चाय है ना एकदम बाहर गेट पे मिलेगी, लेकिन यहाँ बैठ के जो पीने में आनंद आया हम लोग को ना, काफ़ी मज़ा आ गया, एक पिकनिक जैसा हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोग बैठे हुए हैं और पीछे हम लोग को है ना उधर बेबी शूट चल रहा है, बेबी बम शूट जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम, उसकी शूट चल रही थी। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के और चाय पीते हैं। और मुझे गिलास नहीं मिल रही थी मेरे साइड, यहाँ पे मैं आई तो छोटी छोटी वही गिलास एक चाय की दुकान से मैंने ख़रीदी है। और फिर इस ठंडे ठंडे मौसम में हम लोग गर्मा गर्म चाय एंजॉय कर रहे हैं। और मैं इस वाले थर्मस में लेकर आई हुई थी और काफ़ी गर्म था, और इसको हमने इतनी छोटी छोटी गिलास है ना 2 बार 3 बार एंजॉय किया। और ये व्यू देख सकते हैं, इतना सुंदर व्यू था, बहुत सुंदर लग रहा था। व्यू को एंजॉय करते हुए इस बार हम लोगों ने ज़्यादा घूमे नहीं है, बैठ के ऐसे बातें की, चाय पिया और फ़ोटो वगैरह भी ज़्यादा नहीं खिंचाया। तो इस तरह से हम लोगों ने पिकनिक एंजॉय किया। और बंदा आ गई तो और भी अच्छा हो गया, ये दोनों लोग आ गए थे और बच्चे उधर खेल रहे थे, लव और यश। और श्रेया तो बैठी हुई है। मेरी बेटी ना बहुत शांत है, इसको मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह से नहीं पसंद है, खेलना कूदना। बस लगता है कि कितनी बड़ी हो गई है, देखिए बैठी हुई है, ये भी हम लोग के साथ में ही। और फिर उसके बाद लव और यश दोनों चले जाएंगे अपनी मौसी के साथ झूला झूलने के लिए। ये बोलती है मैं भी झूला कर ले आ रही हूँ। और ये देखिए पीछे चल रहा है शूट, मैंने थोड़ा सा ले लिया। और इतनी ठंडी थी, वो लोग लड़के ने तो जैकेट वगैरह पहना था, लेकिन लड़की ने एकदम ऐसे ही पतला कपड़ा पहना है, एकदम कपकपा रही थी। और शूट चल रहा था और मौसम इतना ख़राब हो गया था। उन लोग की शूट जो है बुकिंग तो पहले से ही होगी आज के दिन की, बट मौसम इतना ख़राब हो गया। उसके बाद ये देखिए इधर झूला वगैरह है, तो मेरी बहन जो है दोनों बच्चों को लेके गई थी झूला झुलाने के लिए। उधर टेडी बियर वाला झूला और एक आध जो है झुला कर लेकर आ रही है। उसके बाद हम लोग तो उधर ही बैठे हुए थे, तो सब आ गए हैं यहाँ पे। देखिए यश तो झूलने के लिए एक्साइटेड था, बट टेडी बियर पे गया ना तो डरने लगा, क्योंकि बहुत बड़ा वाला ये टेडी बियर था। थोड़ा सा जो मीडियम वाला होता है उस पर वो झूल लेता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचाई। ये बहुत अच्छा बना हुआ, पहले नहीं था, ये नए में बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए यश को भी चाय पीनी है। अब हम लोग निकल रहे थे ना, तो उसे कहा मुझे भी चाय पीनी है। तो यहाँ पर उसके ये मौसा जी जो है चाय ठंडा कर करके दे रहे हैं। और इतने लोग लगे हुए हैं उसको चाय पिलाने के लिए। और इस तरह से सब लोग ट्रीट करें, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आगे का जो काम है वो करेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पे ना पार्क के साइड में ही लगा हुआ है तिब्बती मेला, उलेन वाला और नेपाली, दोनों साइड में पार्क के ही कैंपस में है। सो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मेरी बहन को लेना है ब्लेज़र और बच्चों के लिए भी मेरे स्वेटर वगैरह लेना है। तो हम लोग स्पेशली उसी के लिए आए थे। इससे पहले हुआ कि चलो बच्चों को थोड़ा सा घुमा देते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगी। और शॉपिंग तो थोड़ा सा हम लोग रात में भी कर लेंगे। तो फिर हम लोग आ जाते हैं ये तिब्बती वाला में। एक तरफ तिब्बती का लगा हुआ है, एक तरफ में नेपाली लगा हुआ है। तो पहले हम लोग तिब्बती में आते हैं और इस तरह से देखते हैं। और बहुत अच्छा यहाँ पे था, और थोड़ी सी कॉस्टली था और फिक्स प्राइस था, लेकिन इन लोग का जो मटेरियल था वो काफ़ी अच्छा था और अच्छे उसमें भी था, डिज़ाइन में भी था। लेकिन अब बात आती है फिटिंग वाली। तो मेरी बहन ने कई दुकानों पे देखा, तो कहीं पे डिज़ाइन पसंद आ रहा था तो फिटिंग नहीं, कहीं पे और फिटिंग था तो डिज़ाइन नहीं। तो यही सारी चीज़ें थी। तो लेकिन बहुत सारी दुकानें थी, खोजते खोजते फाइनली हम लोग को लास्ट में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरह से ये देख रहे हैं। मैं यही देख रही थी ना कि इतना छोटा छोटा क्यूट सा ब्लेज़र था लड़कियों वाला, लेकिन इतना छोटी लड़की मेरे घर में कोई नहीं है। तो यहाँ पे श्रेया भी अपने लिए स्वेटर देख रही थी, तो यहाँ पे वो देख रही है, बट यहाँ पे उसको नहीं पसंद आता है। फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन यहाँ ट्राई कर रही है ब्लेज़र। और हमने क्या लिया है ये घर पे चल के आपको दिखाएंगे कि कहाँ से कौन सा पसंद आया। तो यहाँ पे दोनों लोग का हो गया, मेरा भी चलो चलो। लेकिन लड़कों का नहीं। अच्छा देखते हैं, आओ देखें। तिब्बती वाले में से तो मौसी भतीजी का मिल गया है बढ़िया मनपसंद। और लव के लिए भी लेना था जैकेट, बट उसे ये वाला पसंद है जो उसने पहना है, क्योंकि जो फिटिंग का था। लेकिन अगले साल ये छोटा हो जाता, फिर मैंने इसे कैंसिल कर दिया। फिर हम लोग दूसरा लिए हैं, घर चल के मैं दिखाती हूँ। और ये जो पैक हो रहा है यही है, थोड़ा सा ये है ना साइज़ में बड़ा है, तो अच्छा है कि 1-2 साल और चलेगा, क्योंकि इस बार की जो ठंडी है वो ऑलमोस्ट 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और सारे स्वेटर हैं उसके पास। हो गई शॉपिंग सबकी, दिखाओ अपना। यस, चलते हैं अब। आले मेरा बच्चा कहाँ गुस्सा हो गया जी, मेरे पास आओ। आजा 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 आजा, मेरा बाबू मेरे पास आएगा। मेला लल्ला है ना, मेला लल्ला मेरा भाई। मम्मी और दीदी से गुस्सा आ जाओ। कट्टी हम लोग हैं ना बिट्टू, कट्टी बोल दो, कट्टी। यही एक सुंदर है।
किसी और को सुंदर ना कहा जाए भाई, सबसे सुंदर लड़का। उसके बाद हम लोग की शॉपिंग तो हो गई है। अभी मेरी बहन को खाना था पानी बतासा, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं और इसको खाने के बाद फिर हम लोग घर निकलेंगे। देखिए सबकी शॉपिंग। और ये तिब्बती मार्केट एकदम पार्क के लेफ़्ट साइड में, और बीच में है ये पार्क, और राइट साइड में है नेपाली वाला मार्केट। तो फिर यहाँ पे हम लोग खाते हैं पानी के बतासे। 7 फ्लेवर का पानी था भैया के पास, काफ़ी टेस्टी लगा। हम लोग खा के फिर यहाँ से घर निकलेंगे। और ठंड बढ़ गई है शाम होने की वजह से। और उसके बाद ई रिक्शा की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, वो जो बारकोड वाला है कि हर जगह नहीं जा सकते हैं। फिर हम लोग शाम आ गए हैं घर आने के बाद श्रेया के पापा देख रहे हैं यहाँ पे स्वेटर। ये है श्रेया का जैकेट, काफ़ी खूबसूरत, थोड़ा सा ना टॉप डिज़ाइन में है। जो उसकी हाइट है वो कम है, वही बोल रहे थे छोटा तो नहीं होगा, लेकिन ये जीन्स पे ना बहुत खूबसूरत लग रहा है टॉप की तरह। और ये है मेरी बहन का ब्लेज़र, और उसके बाद लॉ का जैकेट। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी आज की वीडियो। हम लोगों ने मकर संक्रांति कैसे मनाई, आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कैसे मनाया। सो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।